सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हमारे पास है IIT JEE एडवांस्ड, है ना। 1995 का हमारे पास वेक्टर से एक सवाल है, ठीक है। और इस सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं ना। तो ये जो सवाल है ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। 1981, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये IIT JEE 1981 का IIT JEE एडवांस्ड 1981 का सवाल है ना। MCQ हमारा एक MCQ के फॉर्म में हमारे पास एक सवाल आया था 1981 में, है ना। JEE एडवांस IIT JEE कह लेंगे, है ना, IIT JEE में। और हमारे पास ये जो सवाल है, सवाल ये कहता है कि हमारे पास वैल्यू निकालनी है ना। वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है? ठीक है, वेक्टर से हमारा सवाल है ना। हाँ, वेक्टर से सवाल है हमारा। थोड़ा कोई हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा वेक्टर के, है ना, वेक्टर से PYQ है, वेक्टर का PYQ है, वेक्टर का PYQ है हमारा, है ना। तो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर है डॉट, है ना। और मतलब ये पूरा ही ब्रैकेट गिवन है हमारे पास। ए गिवन है हमारे पास, बी वेक्टर है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना। कुछ इस टाइप से गिवन है ना। अब हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है। इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे ए वेक्टर गिवन है ना, डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। अब बी वेक्टर की क्या कह सकते हैं, देखो बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम बी वेक्टर लेंगे, इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हमारा देखो कॉम्यूटेटिव रूल लगेगा, जानते हो ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव नहीं होगी, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझ गए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारे पास अगर एडिशन हो, है ना। ये तो मतलब अभी तो हम वेक्टर्स के केस में बात कर रहे हैं, पर कैसे होता है अगर हमारे पास a प्लस बी हो, है ना, मल्टीप्लाई हो बीच में c प्लस डी के साथ, तो हम इसको कैसे करते हैं, हम a की c के साथ करते हैं, है ना। और फिर हम a की d के साथ करते हैं, है ना, फिर b की c के साथ, और फिर b की d के साथ, कुछ इस टाइप से करते हैं, है ना। a को c के साथ, है ना, प्लस a की d के साथ, प्लस b की c के साथ, प्लस b की d के साथ, ऐसे इस टाइप से होता है, इस टाइप से तो होता है ना। बहुत अच्छी बात है, इस टाइप से होता है हमारा, है ना, कुछ इस टाइप से होता है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, इस टाइप से होता है। अब हम ये जो वेक्टर का सवाल है, वेक्टर के सवाल को भी इसी टाइप से सॉल्व करने वाले हैं, है ना। इस टाइप से सॉल्व करेंगे, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर है, ठीक है। प्लस करेंगे, है ना, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर है। अच्छा जी, प्लस करेंगे बी वेक्टर, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर है। कैसे ले रहा हूँ, बी वेक्टर की ए के साथ करी, फिर बी वेक्टर की बी के साथ करी, बी वेक्टर की सी के साथ करी, ठीक है। इस टाइप से करा, है ना। और एडिशन चल रहा है, फिर मैं सी की ए के साथ, सी की बी के साथ, सी की सी के साथ, इस टाइप से करता जाऊंगा, है ना। फिर मैं सी वेक्टर की ए के साथ, सी वेक्टर की बी के साथ, और फिर सी वेक्टर की सी के साथ, है ना, सी वेक्टर की फिर सी के साथ, ठीक है जी, सी वेक्टर की सी के साथ, है ना। किसी भी वेक्टर की उसके खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो, है ना, तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है ना। पता है ना जीरो क्यों आता है, जीरो आता है, जीरो इसलिए आता है क्योंकि देखो हमारे पास दो वेक्टर हैं और ये दोनों वेक्टर सेम है ना। अगर हम किसी वेक्टर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर कैसे निकालते हैं हम ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर निकालते हैं, ए भी करते हैं साइन, है ना, थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन देम, और एन कैप एक वेक्टर जोड़ देते हैं ना। अब देखो अगर दोनों वेक्टर ही सेम है तो इसका क्या मतलब है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो एंगल ही तो बना रहा है। इसका मतलब साइन जीरो जीरो, और इसकी वजह से क्या हो गया, हमारे पास पूरा वेक्टर की वैल्यू, हाँ, ए क्रॉस ये पूरी जीरो गई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये वैल्यू जीरो गई, है ना। सिमिलरली हमारे पास सी वेक्टर क्रॉस ये जीरो गई, है ना। चलो, और बहुत अच्छी बात है, ये जीरो हो गया हमारा अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं रिमेनिंग वैल्यूज, ए वेक्टर लिख दिया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे देखो बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर, चलिए जी, प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर, और सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, है ना, प्लस सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर।
है ना। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास एक ये देखो, ये जो बाहर हमारा ए वेक्टर लगा हुआ है ना, ये जो ब्रैकेट के बाहर हमारा ए वेक्टर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ये डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर एक चीज हम यहाँ पे देखने को आए, ये जो ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर की साइड में हमारा डॉट लगा हुआ है, ये ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्त, ए वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट, और अंदर क्या हो रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं, है ना। अगर हमारे पास ए वेक्टर कुछ इस टाइप से हो, डॉट प्रोडक्ट हो, और हमारे पास दो वेक्टर कुछ इस टाइप से गिवन हो, क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो, है ना, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना, जहाँ पे, है ना, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये इसको, और ये जो पूरी चीज होती है ना, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं इस पूरी चीज को, है ना। और ये जो चीज होती है, इसका ये मतलब होता है ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। अब देखो ए वेक्टर लगा हुआ है, अब ए वेक्टर को इंडिविजुअली मैं इन सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा, है ना, इंडिविजुअली डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, ठीक है ना, इंडिविजुअली करवाते हैं डॉट प्रोडक्ट, और है ना। चलिए जी, एक और चीज है, मैं यहाँ से मतलब डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, हमारे पास बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है ना, और सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास है ना, यहाँ पे बी वेक्टर गिवन है, तो देखो, तो ये जो मेरे पास बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर है ना, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, इस टाइप से लिखा जा सकता है, इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है, इस टाइप से लिखा जा सकता है, क्योंकि बी वेक्टर देखो, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ इस टाइप से वेक्टर आएगा, इस वेक्टर की वैल्यू आएगी इस साइड, और अगर क्या कहते हैं सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू वही आएगी बट उल्टी डायरेक्शन में, है ना। अब देखो बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, है ना, ये प्लस है, इसको माइनस में लिख सकते हैं सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, इस टाइप से लिख सकते हैं अपन, है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, है ना। अब क्या बचेगा अंदर, यही बचेगा। चलिए जी, लिख लेते हैं इसको भी, चलिए जी लिख लेते हैं इसको भी, बहुत अच्छी बात है, इसको भी लिखा जा सकता है हमारे द्वारा। चलिए जी, तो हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए वेक्टर आएगा, है ना, डॉट लगा पड़ा है, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर, है ना, प्लस क्या देख सकते हैं, ए वेक्टर है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर, है ना, कुछ इस टाइप से ये है ना, ये वेक्टर लगे पड़े हैं, सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट, है ना, इनका मतलब जो वैल्यू आएगी उसके साथ डॉट है, इसकी जो वैल्यू आएगी इसका ए के साथ डॉट है ना। अब देखो ये जो चीज़ है अभी अभी आपको बता चुका हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, है ना, और इसका क्या है बॉक्स प्रोडक्ट, है ना, बॉक्स प्रोडक्ट, ओके जी। और हमारे पास ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, इसका क्या है बॉक्स प्रोडक्ट, है ना। और बॉक्स हमारे पास ये जो बॉक्स प्रोडक्ट कह लो या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कह लो, एक बात होती है ना, इस चीज़ को लिख लेना, तुम इस चीज़ को लिख लेना कि हमारे पास कि जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बॉक्स प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वन एंड द सेम थिंग, है ना, स्केलर प्रोडक्ट, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये क्या है, सेम बातें होती हैं, ठीक है, सेम बातें होती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ कही जा रही है, यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि हमारे पास एक ये जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है ना, बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम मिल गए तो उस वेक्टर की वैल्यू जीरो हो जाती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो कब होगी, हमारे जब, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या मिले, हमें दो वेक्टर सेम मिले, एडजेसेंट हो, है ना, या एडजेसेंट ना हो। इस केस में क्या है, हमारे पास ये जो दोनों वेक्टर है ना, ये एडजेसेंट नहीं है, मतलब चिपके हुए नहीं है, अलग अलग है, एक छोड़ के दूसरा वेक्टर है पर सेम है ना। तो बॉक्स प्रोडक्ट तीन वेक्टर का ही तो लेते हैं, है ना, और किसी भी बॉक्स प्रोडक्ट में हमें कोई भी दो वेक्टर अगर सेम मिल गए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, इसकी भी वैल्यू जीरो, क्योंकि ए वेक्टर सेम है तो हेंस वैल्यू आ गई जीरो। तो इस हमारा जो सवाल है, सवाल का जवाब क्या आ गया, जीरो, ठीक है। और इसी के साथ हमारा सवाल समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।